सब्जी वाले ने लिखे उधार वालों के नाम। एक सीधा साधा सब्जी वाला मोहल्ले में सब्जी बेचता था। बहुत सी महिलाएं उससे उधार लेती थीं, तो वो चुपचाप दे देता था और अपनी कॉपी में लिख लेता था कि किसने कितने का उधार लिया। आश्चर्य की बात यह थी कि उसने कभी किसी महिला का नाम नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी उधार लेने वाली महिला पूछती कि कितना पैसा देना बाकी है, तो वो कॉपी छुपा कर देखता और बता देता था। महिलाओं को बहुत आश्चर्य होता था कि वह बिल्कुल सही सही कैसे बता देता है। एक दिन उसकी नज़रों से छिपाकर महिलाओं ने उसकी कॉपी गायब कर दी। पढ़ा तो उसमें लिखा था बिलैया 20 रुपये, नखचिपटी 18 रुपये, चितकबरी 15 रुपये, मोटकी 40 रुपये, संवर की 20 रुपये, पतर की 10 रुपये, भैंसिया 22 रुपये, कुकरवाली 50 रुपये, बंदर मोही 35 रुपये, बकबकही 12 रुपये, दंतुली 10 रुपये, मुँहटेड़ी 15 रुपये, कंढेरी 28 रुपये, बहिरी 60 रुपये, बुअरकी 30 रुपये। उधार एक जादू है, हम आपको देंगे और आप गायब हो जाओगे। और सुनो उधार वालों, हिसाब बनाने के लिए मेरे पास मुनीम नहीं है, वसूली करने के लिए लड़के नहीं हैं, सुबह शाम चक्कर लगाने के लिए समय नहीं है, दिन रात फ़ोन करने के लिए बैलेंस नहीं है, झगड़ा करके पैसे वसूलने के लिए गुंडे नहीं हैं, पैसे लेने के लिए तारीख का इंतज़ार करें, हम कोई मुजरिम नहीं हैं, आपको धन देकर भूल जाएं, हम कोई कुबेर के ख़ानदान से नहीं हैं। किसी ने सच ही कहा है, प्यार गया पैसा गया और गया व्यापार, दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। उधार केवल 90 से 95 वर्ष के लोगों को दिया जाएगा, वो भी केवल उनके माता पिता से पूछकर। इतना ज्ञान देने के बाद आदमी की 100 पुश्तें भी जीवन में कभी उधार नहीं मांगेंगी। एक थकी हुई हाउसवाइफ की अभिलाषा। चाह नहीं इस हफ्ते तुमसे मैं गुलाब कोई पाऊं, चाह नहीं तुम चॉकलेट दो और मैं गपा गप खाऊं, चाह नहीं टेडी बियर पाकर उसे शोकेस में सजाऊं, चाह नहीं तुम लव यू बोलो और मैं सुनकर इतराऊं, मुझे देना वो चादर प्रिय जिसे तान मैं पूरा दिन सो जाऊं, और जब भी कोई काम को बोले तो मैं बहरी हो जाऊं। प्यार किससे करते हैं? एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी 4 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगती देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि वह बेटी का हाथ जोर से मरोड़ देता है, इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट जाती हैं। बाद में अस्पताल में दर्द से कराह रही बेटी पूछती है, डैड मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? गलती पर पछता रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वह वापस जाता है और कार पर लात बरसाकर गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नज़र उसी खरोच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। उसने पत्थर से लिखा था, आई लव यू डैड। सीख, गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए, लेकिन होता इससे कुछ उल्टा ही है। लोग चीज़ों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। दारू पीने से पहले जो गिलास में उंगली डुबोकर 2-3 बूंद नीचे गिराई जाती है, उसे शराबियों के ग्रंथ में संस्कार कहा गया है। ड्रिंक, DRINK शब्द का एक एक अल्फ़ाबेट एक एक पैग के असर को देखकर बनाया गया है। पहला, यदि एक पैग लेते हैं तो वो डाइजेशन के लिए ठीक है, इसलिए उसका D लिया गया। दूसरा पैग लेते हैं तो वो रिलैक्सेशन के लिए ठीक है, इसलिए उसका R लिया गया। यदि तीसरा पैग लेते हैं तो वो आपको इंटेलिजेंट बना देता है, इसलिए उसका लिया गया। चौथा पैग लेते हैं तो वो आपको बातों से नॉटी बना देता है, इसलिए उसका N लिया गया।
5वां पैग लेते हैं तो वो आपको किंग बना देता है, इसलिए उसका के लिया गया। इस तरह बना है ड्रिंक, सभी दारू भक्तों को श्रद्धापूर्वक समर्पित। एक लड़का गुटखा खा रहा था, तभी एक खूबसूरत लड़की वहां आई और बोली, लड़की आप कितने सालों से गुटखा खाते हैं? लड़का बोला, 8 साल से। लड़की, अगर आप इतने पैसे बचाते तो वो सामने खड़ी स्कॉर्पियो आपकी होती। लड़का बोला, आप गुटखा खाती हैं? लड़की बोली, नहीं। लड़का बोला, तो आपके पास स्कॉर्पियो है? लड़की बोली, नहीं। लड़का बोला, तो ज़्यादा ज्ञान मुफ्त में मत बांटा कर, वो स्कॉर्पियो मेरी है। लड़की वहाँ से शर्मिंदा होकर चली गई और फिर लड़का भी वहाँ से ऑटो पकड़कर चला गया। बहुत चालू हैं ये नए जमाने के लड़के साहब। एक काका और काकी दोनों पैदल जा रहे थे, लेकिन वो साथ साथ ना चलकर थोड़ा आगे पीछे चल रहे थे। ऐसा देखकर एक भाई ने पूछा, काका ऐसे क्यों चल रहे हो? काका ने बड़े ही दुखी स्वर में कहा कि बेटे क्या करूं, तेरी काकी का नाम आशा है और मेरा नाम राम है, साथ में चलते हैं तो लोग पीछे से आसाराम कहकर चिढ़ाते हैं। गुरुजी, बच्चों बताओ 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो कपास? छात्र बोला, लोहा। गुरुजी, अरे जब दोनों वस्तुओं का वजन 1 किलो है तो लोहा भारी कैसे? छात्र बोला, नहीं गुरुजी, लोहा ही भारी है। गुरुजी बोले, अरे तराजू के एक पलड़े में 1 किलो लोहा रखो और दूसरे पलड़े में 1 किलो कपास रखो, दोनों पलड़े एक बराबर समानांतर में रहेंगे। छात्र बोला, नहीं गुरुजी, लोहा ही भारी है। गुरुजी, अबे गधे, दोनों का भार एक बराबर है। छात्र बोला, ठीक है गुरुजी, आप मुझे 1 किलो कपास फेंक कर मारिए और मैं आपको 1 किलो लोहा फेंक कर मारता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि कपास और लोहे में भारी कौन सा है। रोज रोज पत्नी की झिकझिक से परेशान अपना सामान बांधते हुए पति पत्नी से बोला, अब मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूँगा। घर छोड़कर चंदू रेलवे स्टेशन आ गया। वह ट्रेन में चढ़ने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, इसमें मत चढ़, ये पटरी से उतर जाएगी। चंदू एयरपोर्ट गया, वह प्लेन में चढ़ने लगा कि आवाज़ आई, इसमें मत चढ़, यह क्रैश हो जाएगा। चंदू ने बस में जाने का सोचा, बस में चढ़ने से पहले फिर आवाज़ आई, इसमें मत चढ़, यह खाई में गिर जाएगी। चंदू गुस्से से बोला, कौन है यार? आवाज़ आई, मैं भगवान हूँ। चंदू रोते हुए बोला, प्रभु जब मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था तब आपका गला बैठ गया था क्या? दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।